देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मंच पर विराजमान श्रद्धा की योग्य आदरणीय श्री गढ़वी साहिब जी, सभी उपस्थित सज्जन महानुभावों और वंदनीय पूजनीय श्रद्धामयी मातृशक्ति प्यारे बच्चों, आज हम विचार करेंगे 16 संस्कारों के विषय में। अगर मानव समाज को सुखी करना है या मानव जीवन को सुखी करना है तो इन 16 संस्कारों का अनुष्ठान करना अनिवार्य है। इन 16 संस्कारों के विधिवत अनुष्ठान से पूरा का पूरा मानव समाज भी और मानव जीवन भी सुखमय हो सकता है, क्योंकि इसी 16 संस्कारों में 4 आश्रम भी आ गए हैं। ठीक है जी, आज समाज में न 16 संस्कारों का अनुष्ठान हो रहा है, न ही आश्रम व्यवस्था का पालन हो रहा है। तो पूरा समाज जो है दुखी है, बच्चे बिगड़ रहे हैं। क्यों? संस्कार नहीं हो रहे हैं। तो संस्कार कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कब करते हैं, क्यों करते हैं, इनका क्या महत्व है, हम इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले संस्कार किसे कहते हैं? तो इसका अर्थ है यह सम्यक करोति स संस्कार। सीधी बात, यह सम्यक करोति, यह माने जो, सम्यक माने बढ़िया, अच्छा, ठीक है, सुंदर। तो जो सुंदर करता है वही संस्कार है। किसको सुंदर करता है? मन को, बुद्धि को, आत्मा को जो सुंदर कर देता है, श्रेष्ठ कर देता है, उत्कृष्ट कर देता है, महान कर देता है, वह कर्म संस्कार कहलाता है। जो कर्म किसको किसको, शरीर को भी, शरीर भी आ जाएगा इसमें, शरीर भी, मन भी, बुद्धि भी, आत्मा भी, इन सभी को जो श्रेष्ठ, सुंदर, महान कर देता है वो संस्कार कहलाता है। जैसे कि आप दाल को केवल उबाल दो, ठीक है, रख दो, कोई उसको खाए, और उसी दाल को उबाल करके उसमें जीरा है, हींग है और धनिया पत्ती है, थोड़ा टमाटर है, इन सब का छोंक लगा दो, बघार दो उसको। अब दोनों में अंतर आए कि नहीं आए? हींग भी है इसमें, अब गुण बढ़ जाता है, जीरा भी है, कोई और भी कोई मसाला भी है, तो उसका गुण बढ़ जाता है, उसकी पाचन क्षमता बढ़ जाती है। तो इसको बोलते हैं दाल का संस्कार। इसका नाम ही संस्कार है, हिंदी में इसको संस्कार बोलते हैं, बघारना, छोंक लगाना। ठीक है जी, तो हमने क्या किया? दाल का संस्कार कर दिया। फिर देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये लोटा है, ठीक है। एक समय था हमारे घर में, जब मैं बचपन था, इस लोटे का निर्माण होता था। ये कैसे बनता है मुझे पता है, ठीक है जो, और इसका स्वरूप क्या होता है भी मुझे पता है। अभी इसको बढ़िया कढ़ाई करके, आज की भाषा में इसको नक्काशी बोलते हैं, नक्काशी कर दिया गया है, सुंदर हो गया है। ठीक है जी। तो जब इसका निर्माण होता है, पहले ये इसका जो है ना, नीचे का पेंदा बोलते हैं इसको, और ये ऊपर का मुख है ये। तो ये टुकड़ा, ये है कटोरी समान, पहले इतना बनता है बस, और ऊपर का टुकड़ा बनता है। फिर दोनों को उसको बांध देते हैं, एक तार से पहले बांधते हैं, फिर बीच में वो मसाला भरते हैं और उसको फिर अग्नि में तपाते हैं, तो वो जुड़ जाता है। जब जुड़ जाता है तो जो मसाला था बीच का ना, वो ऊपर ऊपर उभर जाता है, काला काला हो जाता है। फिर उसको ग्राइंडर से चिकना करते, घस देते हैं। फिर घसने के बाद में उसको पूरा छीलते हैं, छिलाई करते हैं। जब छिलाई करते हैं फिर बाद में एक होता है बफ मशीन, उसमें उसको चमकाते हैं, फिर ये स्वरूप आता है। तो ये संस्कार हो गया। पहले क्या था? कच्चा माल था, उसको कोई देखे तो उठाए भी नहीं। अब ये संस्कार से कितना सुंदर बन गया। तो ये जो सामान्य से महान कर दिया जाता है, इसका नाम ही संस्कार है। एक लकड़ी की समिधा है, आप लोग हवन करते हैं, उसी समिधा को आप कहीं रोड में गिरा दो, एक छोटा बच्चा भी उठाकर घर में नहीं लाएगा, या कोई साइड में फेंक देगा, या डस्टबिन में, कचरा पेटी में डाल देगा। क्यों? कोई महत्व जानता नहीं है। और उसी समिधा को
छील करके रंधा लगा करके सुंदर कर देंगे, एक पेन बन जाता है। ठीक है, तो कोई बच्चा उसको उधर उठा लेगा। ये भी देख रहे हैं सामान, देखिए ये भी लकड़ी है ना। अगर सामान्य हो तो कोई इसका महत्व को जानता नहीं। इसको छील करके रंधा लगा के एकदम कलर कर दिया, पेंट कर दिया गया है। ये भी लकड़ी ही है, ये पूरा लकड़ी देखिए, ये स्वरूप कितना अच्छा हो गया है। क्यों? इसका संस्कार कर दिया गया है। अब ये लकड़ी नहीं रही, ये संस्कारित लकड़ी है ये। अब इसको बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं इसको? हिच हैं? हाँ, अपने पूरे को झूला, झूला, हिचको, हिंडोलो। ठीक है, आज आपकी भाषा में हिंडोला कहते हैं, हिंडोलो कहते हैं, हिचका कहते हैं, हिचको कहते हैं, झूला कहते हैं, हिंदी में झूला कहते हैं, हिंदी में झूला कहते हैं। अब ये झूला है, कितना सुंदर है। और केवल चुपचाप इसी को लकड़ी की खाली कर दो तो ये झूला तो बन जाता है। ऐसे दो लकड़ी खड़ा कर दो, लकड़ी कर दो और झूला बिठा दो तो भी झूला कहलाता है कि नहीं है? झूला तो वो साइकिल का ना टायर, वहीं बच्चे झूलते रहते हैं, वो भी झूला है कि नहीं है? झूला वो भी है और झूला ये भी है। लेकिन इस झूले में उस झूले में कितना अंतर है? तो ये झूला, ये संस्कारित झूला है, वो रफ एंड टफ झूला है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं संस्कार। तो अब जो संस्कार है, ऐसे ही व्यक्ति के मन को, शरीर को भी, बुद्धि को भी, आत्मा को ऐसे सामान्य लकड़ी से ऐसा सुंदर कर देता है कि जो शरीर है, मन बुद्धि है, उसको ऐसा सुंदर करता है, वो संस्कार है। तो आज मानव समाज में इसी संस्कार की कमी है। आज विद्यार्थी में, युवा में, फिर गृहस्थ में भी, वानप्रस्थ में भी और संन्यास में भी ये संस्कार तो हो नहीं रहा है। तो क्या हो गया? मानव समाज दुखी हो गया है। जो ब्रह्मचारी है वो ब्रह्मचर्य आश्रम का रहने वाला है, लेकिन आजकल ब्रह्मचर्य आश्रम में जाता कौन है? वास्तव में ब्रह्मचारी वो कहलाता है जो गुरुकुल में जाए और विद्या अध्ययन करे। आज तो गुरुकुल जाते नहीं, आज जाते हैं ईसा कुल में। वो गुरुकुल नहीं जाते हैं, वो ईसा कुल जाते हैं। वो महर्षि का पाठ नहीं पढ़ते हैं, वो मैकाले का पाठ पढ़ते हैं। और हमारी जो पद्धति है वो तो भाई महर्षि की शिक्षा पद्धति है। महर्षि स्वामी दयानंद नाम तो हम लेते हैं, महर्षि स्वामी दयानंद है कि नहीं है? तो हम तो महर्षि का पाठ पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले उसको छोड़ दिए और मैकाले का पाठ पढ़ भी रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ था मैकाले के द्वारा। तो उसी षड्यंत्र का हम आज फल भोग रहे हैं, दुष्परिणाम भोग रहे हैं। हमारी माताएं बहनें सुरक्षित नहीं हैं, इतना पाप बढ़ गया है। और ये सह शिक्षा जो है, सह शिक्षा, को एजुकेशन, ये सब समस्याओं का जड़ है। इसके कारण ही ब्रह्मचर्य का नाश हो रहा है। तो स्वामी दयानंद ने पहले ही यह आश्रम व्यवस्था का निर्माण कर दिया था। तो ये संस्कार की बात है कि ब्रह्मचर्य आश्रम अलग होता था, फिर गृहस्थ आश्रम अलग होता था, और इसके लिए भी विधिवत विवाह संस्कार के द्वारा ही गृहस्थ में प्रवेश किया जाता था। आजकल तो उस संस्कार को ही खत्म कर दिया जा रहा है, कोई संस्कार का नाम भी नहीं ले रहा है। बड़े बड़े शहर में जाओ, आजकल बिना विवाह के भी साथ रह रहे हैं, संस्कार कहाँ रहा? और भी संस्कार मान ले हो भी जाते विवाह संस्कार, तो कोई वानप्रस्थ से निकलता नहीं है। तो आज तो केवल दो संस्कार ही रह गए हैं। अगर हम मानते भी हैं तो केवल दो संस्कार को ही मान रहे हैं, दो को ही अपना रहे हैं, ब्रह्मचर्य और गृहस्थ। अब तीसरा संस्कार कौन कर रहा है? संस्कार वानप्रस्थ भी है ना, फिर संन्यास भी है। तो चलो सन्यासी नहीं बन सको, वो तो कठिन काम है, लेकिन वानप्रस्थ जाना फर्जियात है। आपकी बात में फर्जियात माने कंपलसरी है। जो गृहस्थ में गया है उसके लिए वानप्रस्थ में जाना कंपलसरी है। और फिर जो वानप्रस्थी बन गया, अब सन्यास बनेगा, वो योग्यता बनेगा, फिर सन्यासी बनेगा वो। ठीक है, तो देखो ब्रह्मचारी से गृहस्थी बनना ये कंपलसरी नहीं है। इच्छा है, योग्यता है तो गृहस्थ में जाओ। अगर इच्छा नहीं है और संस्कार भी ऐसा नहीं है, रुचि नहीं है, तो मत जाओ। लेकिन अगर गृहस्थ में गए हैं तो वानप्रस्थ में जरूर आओ। और फिर गृहस्थ में आ गए, वानप्रस्थ बन गए, फिर संन्यास लो। तो ये आश्रम व्यवस्था जो है ये मानव समाज को सुखी करने का बहुत बड़ा उपाय है। तो इन 16 संस्कारों में इन चारों आश्रमों का वर्णन है। आज देखो
70 साल 75 साल हो गए फिर भी कुर्सी नहीं छोड़ते हैं। जो नेता बड़े बड़े हैं तो छोड़ते नहीं कुर्सी। अगर वानप्रस्थ परंपरा होती सभी नेता आजकल रिटायर्ड हो गए होते, है कि नहीं है? तो आधी बेरोजगारी की समस्या हल हो जाती। अब वो जो वानप्रस्थी बनते, अब वो बाद में आकर गुरुकुल में पढ़ाते, तो जो अध्यापक अधिक रखना पड़ रहा है वो भी कम रखना पड़ता। तो जो बड़े बड़े नेता बने हैं वो पद में चिपके हुए हैं, कुर्सी में चिपके हुए हैं। तो आश्रम व्यवस्था के नहीं होने से यह सामाजिक समस्या उत्पन्न हो रही है। तो यह आश्रम व्यवस्था जो है 16 संस्कारों के ही अंतर्गत आ जाता है। तो सबसे पहला आता है गर्भाधान संस्कार। तो जो विवाह करता है उसके लिए एक श्रेष्ठ संतान का आह्वान किया जाता है। और उसकी भी तैयारी देखिए, हमारे गुरुजी बोलते थे, अगर आपको एक श्रेष्ठ संतान चाहिए तो 3 पीढ़ी से उसकी तैयारी होती है, कम से कम 3 पीढ़ी से। आपके दादाजी अगर श्रेष्ठ होंगे ना, और फिर दादाजी का अनुकरण अगर बेटा किया है, फिर उसका अनुकरण फिर उसका बेटा किया है, अब जाके चौथे पीढ़ी में आपको एक श्रेष्ठ संतान मिलेगा। वो भी वो साथ में वो वातावरण मिले तो, नहीं तो दादा पिता बेटा सब है, लेकिन अब जो एकदम नई पीढ़ी आएगी या आई है, आप उसको भेज दो एकदम, क्या बोलते हैं उसको, कौन सा स्कूल होता है उसको आजकल चलता है ना, उसको कॉन्वेंट स्कूल भेज दो, सब संस्कार खत्म। एक झटके में मैकाले ने दादाजी पिताजी सबके संस्कार को खत्म कर देता है। वहां जाते ही ओ गॉड गिव मी ब्रेड शुरू हो जाता है। और कहाँ हम ओम भूर्भुवः स्वः सिखाते हैं बच्चों को। गुरुकुल में ओम भूर्भुवः स्वः से उपनयन करते हैं, वेद पढ़ने का अधिकार देते हैं। वहां जाते ही कहाँ आपका कहाँ ओम भूर्भुवः स्वः, वहां तो ओ गॉड गिव मी डेली ब्रेड ये से प्रार्थना कराते हैं। वहां सब बदल जाता है वहां पर। तो ये जो आश्रम व्यवस्था है और संस्कार का जो निर्माण का क्रम है, इन सब को षड्यंत्र पूर्वक खत्म कर दिया गया है। तो आवश्यकता है कि अगर हम मानव समाज को सुखी करना चाहते हैं, श्रेष्ठ करना चाहते हैं, तो पुनः इस आश्रम व्यवस्था को जीवित करें और 16 संस्कार का आधारशिला फिर से रखें। तो गर्भाधान संस्कार के माध्यम से एक श्रेष्ठ संतान का आह्वान किया जाता है। उसके पहले दोनों पति पत्नी को विधिवत ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। भगवान कृष्ण ने 12 वर्ष का ब्रह्मचर्य पालन किया, फिर जाकर के जो पुत्र प्राप्त किया तो उसको खुद वो कौन थी, रुक्मणी उनकी पत्नी, वही पहचान नहीं पाती थी ये कृष्ण है कि प्रद्युम्न है कि नहीं, ये ब्रह्मचर्य की महिमा है। तो फिर वो मोर पंख दिया गया, भाई ये अब मैं पहचानूंगी कि मोर पंख वाला मेरा पति है, बिना मोर पंख वाला मेरा पुत्र है। तो ये गर्भाधान संस्कार का इतना महत्व है। तो ये जो है गर्भाधान संस्कार विधिवत विवाह के बाद संस्कारी धार्मिक संतान प्राप्त करने के लिए किया जाता है। प्रथम संस्कार ये हो गया। दूसरा है पुंसवन। ये होता है गर्भ के दूसरे या तीसरे मास में। ये गर्भस्थ शिशु का शारीरिक विकास के लिए ये संस्कार करते हैं। तो हर 2-3 मास में उसका संस्कार करना चाहिए, घर में हवन करना चाहिए। ये होता है पुंसवन संस्कार। फिर आता है सीमंतोन्नयन, जिसको आप सीमंत कहते हैं। ये होता है गर्भ के 4, 6 अथवा 8वें मास में। चौथे मास में भी कर सकते हैं, छठे मास में भी कर सकते हैं, अथवा 8वें मास में कर सकते हैं। ये सीमंतोन्नयन संस्कार ये गर्भस्थ शिशु के मानसिक विकास के लिए। जो सीमंत है वो शारीरिक विकास के लिए है, और जो हाँ पुंसवन, जो पुंसवन है वो शारीरिक विकास के लिए है, जो सीमंत है वो मानसिक विकास के लिए। तो देखिए ये 3 संस्कार के समय में हमारा संसार में आना नहीं होता है। तो 3 संस्कार तो हम धरती में आए नहीं होते हैं, इसके पहले ही हो जाता है। जब गर्भाधान संस्कार होता है तभी परमात्मा हमको भेजता है। पहले पिता के शरीर में भेजता है, फिर माँ के शरीर में जाते हैं, फिर माँ के गर्भ में हम 9 मास तक रहते हैं, 10 मास तक रहते हैं। तो उसी दौरान 1-2 संस्कार होते हैं, पुंसवन और सीमंतोन्नयन। फिर तीसरे संस्कार के बाद चौथे संस्कार में हमारा ये संसार में आना होता है, जब हम जात कर्म संस्कार करते हैं। तो जन्म लेने के बाद में या जन्म के पश्चात इस संस्कार का आरंभ होता है जात कर्म संस्कार, जो कि नवजात शिशु की सुरक्षा के लिए, निरीक्षण के लिए, परीक्षण के लिए और स्वर्णप्राश के लिए होता है। स्वर्णप्राश माने
उस अवस्था में जातकर्म संस्कार के काल में सोने की सलाखा से उसमें शहद के द्वारा या शहद में डुबा करके उस सोने सलाखा को जीभ में ओम लिखने का विधान है। तो जिस बच्चे का ये जात कर्म संस्कार हुआ होता है वो धनवान भी बनता है और मधुर भाषी होकर विद्वान भी बनता है। क्यों? जन्म लेते ही गायत्री मंत्र लिख रहे हैं। जिस गायत्री मंत्र द्वारा उपनयन किया जाता है, शिक्षा देने का अधिकार उसको मिलता है, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिलता है। तो गायत्री मंत्र लिखते हैं, ओम लिखते हैं। हाँ, गायत्री मंत्र बोलते हैं, पहले ओम लिखते हैं जीभ में। तो ओम परमात्मा का मुख्य नाम है। ठीक है, तो हमने उसको एक सबसे बड़ा सहारा जो संसार का है, जो विश्व का आधार है, वो प्रदान कर दिया जा कि तेरा रक्षक स्वयं परमपिता परमात्मा। तो जीभ में ओम लिखते हैं और वही शहद के साथ में वो मधुरभाषी बनता है, मीठा बोलने वाला होता है। और फिर बाद में सोने की सलाखा से लिखते हैं, माने वो कभी गरीब नहीं बनेगा, वो ऐश्वर्यवान होकर रहेगा। तो जिसका जातकर्म संस्कार होता है, मैं अपना अनुभव कर रहा हूँ, वो कम से कम कठोर बोलता है, अधिक वो मधुर बोलता है। मेरी माँ ने खुद मेरा संस्कार ये कराया था। वो मुझे बोलती थी कि हम लोग 4 भाई बहन, तो यही इसका ही मैं संस्कार करे थी। उनका ये जातकर्म संस्कार केवल मेरा किया था माता जी ने, बाकी 3 भाई बहन का नहीं किया था। सबसे मेरा स्वभाव अलग मिला, मैं सन्यासी बन गई, बाकी सब गृहस्थी हो गए। तो सन्यासी बन के भी कोई कमी तो है नहीं, कोई दिनहीन गरीब तो नहीं हुए, हम वैसे के वैसे ही हैं, कोई कमी नहीं है। तो जो ये जातकर्म संस्कार जिसका होता है वो वास्तव में महान बनता है। तो संस्कार 4 हो गए, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म। हाँ, फिर कान में बोलते हैं वेदोसी, शुद्धोसी, बुद्धोसी, वेदोसी। हाँ, कि तू चैतन्य है, पिता बोलता है उसके कान में, ज्ञान देता है उसको। तो ये संस्कार एकदम जन्म लेते ही दिया जा रहा है। तो इस प्रकार संस्कार से जो बच्चा संस्कारित होता है वो महान बनता है, चरित्रवान होता है, गुणवान होता है और बलवान भी बनता है, धनवान भी बनता है, ऐश्वर्यवान होता है, यश कीर्तिमान बनता है वो। तो ये 4 संस्कार हो गए। 5वां है नामकरण संस्कार। ये भी होता है जन्म के 11वें दिन में अथवा 101वें दिन में अथवा 1 वर्ष के बाद में। 11 दिन में करो, चाहे 101 दिन में कहो, चाहे 1 वर्ष में करें। यह होता है नामकरण संस्कार। एक सुंदर सार्थक प्रेरक नाम रखने के लिए करते हैं। आजकल तो नाम रखना हो तो गूगल में सर्च करते हैं, और उसमें भी अधिक नाम मुस्लिम नाम है, पता है? अधिकांश आजकल बेटियों के नाम मुस्लिम नाम से आ रहे हैं। क्यों? उसमें अधिकांश नाम मुस्लिम के भर दिए हैं, और उस गूगल में जो नाम का संचालन करता है वो मुस्लिम है। ये पता है लोगों को? गूगल में जो नाम भर दिया गया है उसका जो संचालन मुखिया वो मुस्लिम है एक, तो मुस्लिम नाम भरेगा उसमें, सीधी बात है। तो गूगल में सर्च न करें नाम, जो हमारे विद्वान हैं, गुरु आचार्य हैं, उनसे नाम पूछें। एक थे सत्यानंद बागी जी, वही कह रहा हूँ मैं, उन्होंने नाम निधि पुस्तक बनाई है, नाम निधि पुस्तक है। हाँ, वेबसाइट भी है। हाँ, दिल्ली आर्य समाज का। तो वो ऐसे सार्थक नाम रखें, प्रेरक नाम रखें कि नाम के सुनने मात्र से उसको प्रेरणा मिले। ऐसा नाम रखना चाहिए, गुड्डू, चिंकू, पिंटू, पिंकू, ये क्या नाम भाई? क्या अर्थ है इसका? है तो ये कोई फालतू का नाम रख देते हैं, अर्थ नहीं होता है। तो ऐसा नाम रखो जो दक्ष, देखो नाम दक्ष है, हमारे बेटे का नाम दक्ष है भाई, कुशल है, दक्ष है, निपुण है वो, तो नाम ऐसा होना चाहिए, तो नाम सार्थक हो। तो ये हो गया नामकरण संस्कार। आगे आता है 6वां में निष्क्रमण संस्कार। तो जन्म से दूसरे अथवा तीसरे मास के बाद में इसका संस्कार करते हैं। क्यों करते हैं? शारीरिक मानसिक विकास के साथ में शुद्ध हवा की प्राप्ति के लिए। इस संस्कार के द्वारा ही प्रथम बार उसको घर से बाहर निकालते हैं। लेकिन आज ये जो शिक्षा पद्धति में कह की ऐसी हो गई कि जन्म ही घर से बाहर हो रहा है कि नहीं है? जो जन्म स्थान है वो घर के बाहर हो रहा है, वो क्या करेंगे? अब निष्क्रमण क्या करेंगे? उसको तो घर में लाने का संस्कार करना पड़ेगा, है कि नहीं है? उल्टा करना पड़ेगा संस्कार। तो संस्कृति कितना नाश हो गया देख लीजिए। हमारे समय में कोई कोई बच्चा अस्पताल में जाता था, वो भी तब जब पेट फाड़ के माँ का निकालना पड़ता था, मजबूरी में। वो
उसको अच्छा नहीं मानते थे, है कि नहीं है? जिसका होता है क्या बोलते हैं नॉर्मल डिलीवरी, उसको अच्छा मानते थे। और आज को तो नहीं, दवाखाना ही जाओ, वहाँ कह जाएंगे भाई वो तो आतंक का स्थान है, भय का स्थान है। सामान्य आदमी जाओ, डर जाओगे दवाखाना जाने से। पहले तो हम डरते थे, मत जाओ मत जाओ, सुई को डरते, सुई लगाने के लिए। वो बचपन ही वहाँ बीत रहा है, उसका क्या करेंगे? तो ये जो है संस्कृति के विरुद्ध काम हो रहा है। तो फिर आजकल वो माताएं भी नहीं हैं, क्यों? वो शिक्षा खत्म कर दी गई, धाई माँ आजकल होती भी नहीं है, क्या करेंगे? तो ये जातकर्म संस्कार के बाद में नामकरण और फिर निष्क्रमण संस्कार, ये सब संस्कार घर में करने को होते हैं। अब जन्म हो अस्पताल में, वहाँ कहाँ निष्क्रमण करेंगे? वो तो बाहर ही है ही। ये संस्कार तो घर से बाहर निकालने के लिए है, उसको शुद्ध वायु मिले इसके लिए है। ये होता है निष्क्रमण संस्कार दूसरे अथवा तीसरे मास में। फिर चौथा होता है अन्नप्राशन। तो यहाँ तक हम पहुँच गए सूत्र में, गपुंसी जानानी, यहाँ तक व्याख्या हो गई। ग से गर्भाधान बता दिया आपको, पुन से पुंसवन, और सी से सीमंतोनयन, जा से जातकर्म, ना से नामकरण, नी से निष्क्रमण। गपुंसी जानानी। अब पूछूंगा बाद में, याद कर लीजिए, सूत्रों को ही पूछूंगा, फिर प्रश्न नाम पूछूंगा, और क्या? तब तो पक्की बात होगी भाई। हाँ, नीचे वाले पूछूंगा। हाँ, जिनकी बुद्धि चलती है उनको पूछूंगा। जब बुद्धि काम नहीं करी क्या पूछूंगा? माता डरती है माता जी, क्योंकि मुझे नहीं पूछते, भानु माता जी। हाँ, अब ताला आपको नहीं पूछेंगे हम, ठीक है? जो जवान उनको पूछेंगे। तो गपुंसी जानानी है क्या? ये 6 संस्कार। अब आगे है, फिर शुरू होता है अ से, एक पाद पूरा, एक क्रम पूरा। गपुंसी जानानी, एक स्टेप पूरा हो गया। सेकंड स्टेप शुरू होता है फिर अ से, अचू क वे, ये 4। तो अ से अन्नप्राशन, ये जन्म के 6ठे मास से आरंभ होता है, जब दांत आने लगते हैं। ठीक है जी, आरंभ में। हाँ जी, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, गमला को हटा दें। हाँ हाँ हाँ, हाँ, और देख नहीं पाते थे, ये छुप जाता है ना ये। हाँ, ध्यान दे नहीं पाते हैं, ठीक है। तो अन्नप्राशन जन्म के 6ठे मास में जब दांत आने लगे तब इसका करते हैं, और ये पाचन शक्ति को ध्यान में रख के किया जाता है अन्नप्राशन संस्कार, और शरीर को मन को स्वस्थ करने के लिए, हृष्ट पुष्ट करने के लिए इस संस्कार का विधान है। उसमें घी भात है, दूध भात है, और वो भी चांदी के बर्तन में, दही भात दही और हाँ शहद मिला शहद मिला करके, घी शहद घी मिलाकर भी दही शहद भी, वो भी अलग अलग माप में, समान माप में नहीं, हाँ वो ध्यान में रख करके वो बनाते हैं। तो पात्र सोने का होता है, चांदी का होता है, कांसे का होता है, इस पात्र में खिलाते हैं। ये इसमें विधान है। कांसे के बर्तन में जो भोजन करेगा उसका ऐश्वर्य बढ़ेगा, ठीक है? और प्लास्टिक के भोजन में भोजन करेगा कैंसर बढ़ेगा। कैंसर ठीक है जी, क्यों? प्लास्टिक है वो, तो वो कैंसर उत्पन्न करता है, केमिकल उसमें है। और जो कागज का बर्तन है वो पशु का भोजन है, पशु, उसको देते हैं कांच में, देते हैं कागज में, देते हैं कागज में, धरती में। सोना के कटोरी के चांदी की कटोरी, सोनी सोना चले, चांदी चले, वो नहीं मिले तो कांसा चले। कांसा सामान्य आदमी, कांसा ठीक है, ठीक है। तो कांसे के बर्तन में ये संस्कार किया जाता है, फिर बाद में उसी बर्तन में खाए वो। तो ये है अन्नप्राशन संस्कार। 8वां है चूड़ा कर्म, अर्थात मुंडन संस्कार, जिसको आप बाबरी कहते हैं। तो ये कब होता है? 1 वर्ष के बाद में अथवा 3 वर्ष में, 1.25 वर्ष में या 3 वर्ष में करते हैं इसको। ये होता है चूड़ा कर्म मन मुंडन संस्कार। ये मलिन केश को हटा करके नए केश की प्राप्ति के लिए ये संस्कार किया जाता है। 9वां है कर्णवेद, जो कान में देते हैं छिद्र। आप मेरा देखते हैं छेद, ये संस्कार मेरे हुए हैं, देखो दोनों कान में छेद है मेरे। हाँ 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 हाँ, ये एक प्रकार से वैक्सीन है ये वैक्सीन लग गई हमारी, ये टीकाकरण है। हाँ जी, ये वैक्सीनेशन है ये। और ये तो फिर, ये तो है ही, साथ में एक संपत्ति भी रहती है। दोनों कान में सोना लगाते हैं, ये जो होती है बाली, सोने की पहनाते हैं। तो 8 साल 10 साल में, तो कई साल तक वो पहना ही रहा था मैं, फिर बाद में सुरक्षा के लिए निकल देना पड़ता है। तो जो उसको रख दो, तो वो उस बालक के नाम से उतना सोना रह जाएगा,
है कि नहीं जी? तो एक संपत्ति ही रह जाती है वो। ये है कर्णवेद संस्कार की। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स इसमें हाँ आता है ना, वही तो उन्होंने कहा ना, कई रोग को नष्ट करता है वो एक्यूप्रेशर तो हो जाता है इसमें। एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर दोनों काम करता है ये। तो ये हो गया कर्णवेद। तो ये कान में गहने पहनने के लिए और बालक के रक्षण के लिए होता है। फिर 10वां आता है वेदारंभ संस्कार। तो ये वेद अध्ययन आरंभ करने का समय होता है। उसको जो है माँ फिर अक्षर ज्ञान देती है, सबसे पहले क ख ग घ अ आ ई सिखाती है, और वेद पढ़ने के लिए फिर वो तैयार करती है, उसको फिर गुरुकुल भेजती है बाद में। ये है वेदारंभ संस्कार। फिर उपनयन संस्कार, अब ये गुरुकुल में होता है। ये उपनयन संस्कार गुरु जी करते हैं। ये होता है, अक्षर अक्षर में बात की ना आपने, हाँ जी हाँ जी, तो अक्षर दो तो वो मुंह में उनका पाठ होता है वो समझे। हाँ वो एक होता है वर्ण उच्चारण शिक्षा। वर्ण उच्चारण शिक्षा एक पुस्तक है, हाँ व्याकरण में सबसे पहले वही पढ़ाते हैं। जैसे कि स, ये दंते स है, फिर तालव्य श, और फिर मूर्धन्य श। ठीक है, तीनों स में अंतर है ना जी? आप बोलते हैं ससलान श, बोलते हैं ना, हैं? तो ये हैं शहनाई का श। सहनाई का स, हाँ, और फिर षटकोण का ष। षटकोण का श, वो मूर्धन्य श है वो। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के स, इसके उच्चारण स्थान अलग अलग हैं। ये सिखाते हैं वर्ण उच्चारण शिक्षा में। तो ये होता है वेदारंभ संस्कार, विद्या आरंभ करने के लिए, गुरुकुल में भेजने के लिए तैयारी करते हैं। फिर आता है 11वें उपनयन संस्कार। ये 3 प्रकार के वर्णों का होता है। कुल 4 प्रकार के वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये चारों जो वर्ण हैं ये जन्म से नहीं होते, कर्म से होते हैं। जैसे वकील का बेटा वकील नहीं बनता, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बनता, इसी प्रकार से ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं बनता, वो कर्म से बनता है। जो क्षत्रिय है उसका बेटा क्षत्रिय नहीं बनता है। आज की भाषा में क्षत्रिय कौन है पता है? जो आर्मी वाले हैं, आर्मी वाले वो क्षत्रिय हैं। आर्म का अर्थ होता है भुजा, इसका संबंध है बाहु। बाहु राजन्य कृत, ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहुराजन्य कृत उरु तद वैश्य, और पद्भ्याम शूद्रो अजायत। ये शब्द आता है बाहुराजन्य कृत। ठीक है, जो बाहु है ना, ये राजा का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है, बाहुबल का प्रतीक है। वो क्षत्रिय बनता है। इसलिए बाहु से आर्म, आर्म से आर्मी, है कि नहीं? हम बोलते हैं बाहुबल वाला है, बाहुबली है, ये क्षेत्रीय है, ये बोलते हैं वो। तो ये होता है उपनयन संस्कार ब्राह्मण का 8 वर्ष में, क्षत्रिय का 11 वर्ष में, और वैश्य का 12 वर्ष में। ये 3 वर्णों का ये उपनयन होता है। जो शूद्र होता है उसका विधान नहीं है, वो विद्या तो पढ़ नहीं सकता। जो मूर्ख होता है ना, कितना लिखाओ समझाओ पढ़ाओ तो भी समझता नहीं है, वो शूद्र कहलाता है। तो शूद्र का ये संस्कार नहीं होता है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों कर्म से होते हैं, इनका ही संस्कार किया जाता है। અને સ્વામીજી એક રીતે સમજાવી શકાય છે. हम्म, એનડીએ નેશનલ हाँ ડિફેન્સ એકેડમી हाँ जी, एनडीए, આપણે બધા જાણીએ છીએ 12મા ધોરણ પછી બાળક અને આપણે એને સૈનિક સ્કૂલો કહીએ हाँ છીએ. हाँ હવે એમ માંડ કારણ નથી કે પછી સૈનિક જ બને. हाँ નેશનલ ડિફેન્સ डिफेंस, એકેડમીમાં हाँ વિભાગ પડે. એની રુચિ હોય તો એ ભૂમિ દળમાં જાય, રુચि હોય તો એરફોર્સમાં જાય, રુચि હોય તો નૌસૈન્યમાં લેવાના જાય. પછી એની એન્જિનિયરિંગમાં રુચિ હોય તો એન્જિનિયરિંગમાં ભણવાનું, हाँ મેડિકલની રુચि હોય તો મેડિકલનું ભણવાનું. એટલે આપણી સમજ એવી છે ને કે એનડીએ ડિફેન્સમાં જાય એટલે બધા આવી माने જાય. पहले ये सब के लिए अनिवार्य था। હા એવું જ છે. જ્યારે हाँ આ સંસ્કાર આવે ને ત્યારે એની રુચि પ્રમાણે ગુરુકુળ વાળા નક્કી કરે. नक्की करे, આ आचार्य, વેદાધ્યન કરશે ને વેદ ભણાવશે. हाँ આ શસ્ત્રો ચલાવવામાં बस बस બળીઓ છે એટલે એ ક્ષત્રિય બનશે. बस, પછી આ વેપાર વાણિજ્યમાં બુદ્ધિવાળો છે એટલે વૈશ્ય. वो व्यापारी बनेगा वो। આ રીતે સમજાય. तो वो અદ્ભુત છે આમાં. सबके लिए अनिवार्य था गुरुकुल में जाना। હા. वहाँ फिर गुरु तय करता था ये स्वभाव को देख करके, કેવી છે? આજ उसके સુધી गुण कर्म આપણે देख करके। આમની ધારણાઓ બાંધી લઈ છે તારે ડોક્ટર થવાનું છે. એ ખોટી વાત છે. हाँ એને એની રુચિ પ્રમાણે 12મા ધોરણ સુધી આવવા પડે. हाँ, અને ये પછી जो એની શું- देखिए जो वर्ण होते हैं ना, इनके हिसाब से इनके शरीर का गठन होता है। હા
एक बार पता होगा आपको, ये चर्चा आती है महाभारत में, जो ना जरासंध बहुत बलवान था। हाँ, अब उसको हराने के लिए उन्होंने क्या उपाय किया? भगवान कृष्ण ने भीम, अर्जुन और श्री कृष्ण तीनों ब्राह्मण वेश में गए, ठीक है। और फिर कृष्ण ने कहा कि ये जो जो मेरे दो मित्र हैं ब्राह्मण, इनका भी मौन व्रत है, ये रात को मौन खोलेंगे, रात को 12 बजे। तो उन्होंने कहा जो मांगना है मांगना। उन्होंने कहा ये 12 बजे आपसे मांगेंगे। तो ठीक है, मैं 12 बजे आपको दूंगा जो मांगोगे, रात को मैं आऊँगा। तो अब इतना रात को 12 बजे वो आए, तो उन्होंने कहा मांगो जो मांगना है। फिर उन्होंने देखा इनके हाथ में तो वो कटा हुआ है, जो धनुष तीर खींचते जी, तो डोरी में तो हाथ में तो उसे जान जाते हैं। ऐसे भूजा देखा, भाई आप ब्राह्मण सिरे से नहीं होता है। वो जान गए आप लोग ब्राह्मण नहीं हो, सच बताओ कौन कौन हो। तो पकड़ लिया जरासंध जो है, और शरीर देख करके, देख करके अंगुली देख करके, ये पहचान है। उन्होंने कहा ठीक है, आपने सही कहा, हम ब्राह्मण नहीं हैं। तो कौन हो? ये भीमसेन है, ये अर्जुन है, मैं कृष्ण हूँ। तो ये शरीर भी पहले परिचय देता था कि ब्राह्मण का शरीर है, ये क्षत्रिय है, ये किसान है ये। तो इस प्रकार से ये अलग अलग वर्ण के शरीर भी अलग अलग प्रकार के पहले होते थे। जो ब्राह्मण का शरीर होता है वो नाजुक होता है, याद रखिए, वो कोमल होता है। और जो क्षत्रिय होता है वो बलवान होता है। जो किसान होता है वो थोड़ा काला पड़ता है, जो दिन भर काम करता है खेती में, थोड़ा काला पड़ जाता है, वो तो चमड़ी जल जाती है उसकी, है कि नहीं है? ये पहचान अलग अलग है। उसके पैर अधिकांश फट जाते हैं, क्या करे बेचारा, दिन भर तो कीचड़ में है और धूल में है, तो पैर फट जाते हैं उसके। जब ब्राह्मण का पैर एकदम कोमल रहता है, सफेद चमक, उसका पैर भी चमकता है सफेद सफेद और कोमल रहता है। हमने देखा मेरे गुरु जी को, इतना कोमल उनका पैर था, पूछो मत। एक पीठ एक बार भी एक धार भी नहीं पड़े कटने का। तो वो दिन भर साधना में है, और जब में लीन रहते थे, मौन करते, 6 मास मौन करते थे। तो उनका शरीर दुबला पतला भी था, और चेहरे में तेज था, चमक थी उनके। तो ये होता है, अलग अलग वर्ण का शरीर अलग अलग दिखाई पड़ता है। आणि एक दिलचस्प एक उदाहरण છે સર. આપણા નેશનલ એડવાઇઝર છે ને આ ડોભાલ, हाँ, अजित એ डोभाल। પાકિસ્તાનમાં જાસૂસ હતા. हाँ 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 અને એના એ મસ્જિદમાં ગયા ને એ રીતે એને તો એવી રીતે જવું પડે. એટલે એવા જ પ્રકારના એના એક સિનિયર પણ ત્યાં હતા, હા. જે અનભિજ્ઞ હતા, એકબીજાને ઓળખતા નતા. શોલા જે સિનિયર હતા ને એને કીધું કે તુમ હિન્દુ हो. हम्म, એટલે કે ચૂપ આગળ આવો, આમ આવો. એ કહેશે તો हाँ કે डरो मत, हाँ मैं हाँ, भी हिंदू, हाँ लेकिन मैं इससे पहचाना कि हाँ, कर्णवेद तुम्हारा कर्णवेद हुआ है। ये 10 वर्ष से कोई पाकिस्तानी ओळखी ना सके. हाँ, हाँ, तो ये पहचान है ये। ये पहचान. तो सभी वर्णों का इस प्रकार से अलग अलग पहचान होता था। ये होता है गुरुकुल में वर्णों का निर्धारण। फिर गुरुकुल में जब पढ़ाई पूरी होती है, तब होता है समावर्तन संस्कार। वो होता है विद्याध्ययन के बाद में। तो वो विवाह है, तो उसको अब गृहस्थ में प्रवेश के लिए एक प्रकार से लाइसेंस मिलता है, अधिकार मिलता है कि अब आपका संस्कार हो करते हैं, समावर्तन, आप गृहस्थ में प्रविष्ट हो सकते हैं। उसके बाद में फिर वो विवाह संस्कार करता है। उसमें भी नियम क्या है? 16 साल की कन्या हो और 24 साल या 25 साल का बालक हो, ये नियम है। फिर 25 से 48 साल तक वो बालक होता है, तब तक वो ब्रह्मचारी कहलाता है। और 16 से 24 साल तक की कन्या होती है। आजकल यहाँ भी समस्या आ गई है, 24 के पहले तो कन्या विवाह ही नहीं करती है। आजकल ये चल पड़ा है, क्या उसको करियर 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 बनाते हैं, जीवन खराब कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि 26 साल में जो विवाह करे, वो अपने को ढालेगी नहीं अपने ससुराल में। और जो युवक होता पति, उससे मैचिंग की, वो तो ईगो से बढ़ जाती है। आज ये समस्या आती है, अधिक उम्र में ईगो आ जाती है। और आप लोग कम उम्र से जो बताए माता पिता, हाँ जी पिताजी, जी माता, मान लेते थे, भोली भाली है, हर चीज़ मानते थे। और आजकल नहीं मानते हैं, कुछ को तो अपनी बुद्धि चलाती है वो। हाँ, तो 16 संस्कार में जो मैंने जो कहे ससुर बोले, वो चुप आंख बंद कर मानती थी। सासू माँ की सेवा करती, पैर दबाती। और कल कौन पैर दबाती है? कोई पैर नहीं दबाए आजकल। तो जो अपना संस्कार है वो क्रम बिगड़ गया है, पद्धति उलट गई है। तो ये है वास्तव में 16 से 24 साल तक कन्या का विवाह होना चाहिए। ગુજરાતી સમાજમાં આ વ્યવસ્થા હતી પહેલા.
16 વર્ષની દીકરીના લગ્ન થઈ જાય હા પછી એવું અદ્ભુત અનુશાસન સાસુ સસરાનું અને છોકરા છોકરીઓ જુદા જ રહે હા પણ એ એના સાસરામાં એવી હળીમળી જાય એની જે જીવન પદ્ધતિ છે એને અનુરૂપ થઈ જાય પછી 20-21 વર્ષે પછી જ્યારે પુખ્ત થાય हाँ फिर ત્યારે संस्कार આ गर्भाधान એક संस्कार करेंगे। प्रस्थापित व्यवस्था હતી हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो व्यवस्था बदल गई अभी। हाँ, तो इसके विवाह के बाद में फिर आता है संस्कार वानप्रस्थ का। तो जब बेटे का बेटा आ जाए, बाल पक जाए, वो चेहरे में ये त्वचा में झुर्री पड़ जाए, फिर बेटे का बेटा आ जाए, माने जहाँ जिस घर में, याद रखिए, जिस घर में ये नियम है बता रहा हूँ मैं, 3 पिता हो गए, वो झगड़ा तो वहाँ होगा ही होगा। दादाजी भी हैं, पिताजी भी है, फिर पोता भी आ गया, 7 પેઢી ठीक है, तो झगड़ा तो होगा। इसलिए जो दादाजी है उसका नियम है तुम घर छोड़ के चले जाओ। क्यों? टकराव तो होगा ही। हाँ, विचार तो मिलते नहीं है, और वो टकराव होगा है, माताजी जरूर टकराव होता है। और पिताजी का देखो संस्कार अलग है, ठीक है, वो बोलते तो हैं कल्याण के लिए। ये बेटा समझता है ना भाई, अब बेटा 50 साल के हो जाए लेकिन वो पिता के लिए बेटा ही है। गाड़ी भी चलाता है ना बेटा, अगर पिता बैठे ए देख के चला, भीड़ भाड़ है, ये रोक टोक करते रहता है। हाँ, अब आप कहीं बाइक चलाओ, गाड़ी चलाओ, तो ऐसा चला, देख रुक रुक, वो बोलते रहेगा। वो मानो ऐसा मानता है कि मेरा छोटा बेटा है, मानता है वो। भाई वो 50 साल का हो गया है, अब उसको भी 5 साल का बेटा हो गया है, लेकिन वो 50 साल के 5 साल का ही मानता है। वो है कि नहीं है? अब वो वही मानता है, सीधी बात है कि उसको भी बेटा है भाई। तो ये समस्या है कि वानप्रस्थ में जाते नहीं है। और फिर वो तो 5 साल का रहा नहीं, वो सहन नहीं करता है, ये मैं 50 साल के हो गया, मुझे क्या समझाते हो, ऐसा बोलता है वो। और बुद्धि उसकी आज आ भी जाती है, ठीक है, लेकिन फिर भी पिता के लिए तो बेटा है वो, जब किसका बेटा आ चुका है। इसलिए कहा भाई ये टकराव होता है तो तुम वानप्रस्थ में चले जाना, ये भगवान ने विधान कर दिया है। फिर बाद में जब उम्र हो जाए 50 साल के बाद में वानप्रस्थ के बाद में, फिर 25 साल रहो वानप्रस्थ में, फिर 75 साल में संन्यास लो, या जब योग तब संन्यास लो। तो ये संन्यास के बाद में फिर अंतिम आता है अंत्येष्टि संस्कार, कि शव को जलाने का नियम है, गाड़े नहीं मुर्दे को नीचे, पानी में न बहाएं, कोई ऊपर पर्वत चोटी में न छोड़ दें। तो एक उसको क्या करना है, भस्मांतम इदम शरीरम, तो भस्म करना है। तो ये इस प्रकार से 16 संस्कार का ये क्रम पूरा होता है। इन 16 संस्कारों का अगर अनुष्ठान हो जाए समाज में, तो आश्रम व्यवस्था आ जाए, वर्ण व्यवस्था आ जाए, समाज सुखी हो जाए, और बच्चे चरित्रवान हो जाएं, गुणवान, बलवान, ऐश्वर्यवान हो जाएं, आयुष्मान बन जाएं। इसलिए इन 16 संस्कारों का अनुष्ठान करना आवश्यक है, ये लागू होना ही चाहिए। ओम शांति ओम श्रम।